नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें, बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हमारी रविवार की सुबह हो चुकी है। आज तारीख है 22 तारीख है और दिन है रविवार का। और आज है ना सब लोग की छुट्टी है। वैसे तो मम्मी और भैया जी ड्यूटी जाते हैं, तो हमने रात को बनाए थे बेसन के आलू, मतलब गोला गोली बेसन के। तो ये हमने मतलब सब्जी बहुत सारी थी ना, तो इस वजह से हमने फ्रिज में रख दी थी ना, तो इसको हमने गरम कर दिया है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे। और पहली बरसात हो रही है, मतलब इतनी दिनों से बरसात हो रही है। कुछ हमारे यहाँ पे ज़्यादा पूड़ी वगैरह कोई ज़्यादा तेल नहीं खाता है। फिर मैंने पूछा कि क्या बनाएं और आप लोग खाना में क्या खाओगे। तो इतनी देर में पापा की आवाज़ आई और पापा जी बोलने लगे, चलो बेटा आज तो पूड़ी बना दो, क्योंकि आज हमको पूड़ी खानी है, बहुत मन हो रहा है पूड़ी खाने का। और वैसे ही बारिश हो रही है ना, तो ये अब ऐसा ही मौसम है कुछ ना कुछ खाने पीने का। और आज आता है संडे है, और संडे को आते हैं घी वाले। तो हमारे यहाँ पे घी ख़त्म हो गया था ना, तो हमने 2 डिब्बे घी के ले लिए हैं और हमने आटा लगा कर रख दिया है। फिर इसके बाद में हम बनाएंगे चाय, क्योंकि सब लोग उठ गए हैं और मैंने भी नहा लिया है। और ये टाइम कम से कम 9:30 बजे का टाइम है। और आज मैंने व्रत नहीं खोला है, क्योंकि एकादशी में सबाई रहती हूँ। और मेरे देवर जी ने भी नहीं खोला है, वो भी उपासे रहते हैं, मतलब वो भी सबाई रहते हैं। फिर हम यहाँ पे चाय बना लेते हैं। तक चाय बन रही है। हम यहाँ पे बर्तन जमा लेते हैं, जो रात के बर्तन रखे हुए थे। और यहाँ पे कानू के पापा किचन में ही बैठ गए हैं, क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ ना, वैसे तो ये कानू के पापा उठते हैं जब तक मेरा खाना बन जाता है, पर आज रविवार है तो आज मैंने लेट खाना बनाया है। और ये लोग जल्दी उठ गए ना, इस वजह से मतलब ये कुर्सी पे बैठे ना तो अलमारी के कांच में दिख रहे हैं। हमेशा मैं खाना बनाती हूँ ना, ये ऐसे ही किचन में बैठे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं हम लोग। ये देखो, तो बातचीत करते करते हमारे बर्तन जम गए हैं और हमारे यहाँ पे चाय बनने वाली है। और चाय बनने में अभी थोड़ा टाइम है,
क्योंकि इसमें डलेगा दूध। तो दूध हमने डाल दिया, फिर इसको 5 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे। हमने उठा लिए कढ़ाई और कढ़ाई में हमने डाल लिया है तेल और अब हम चाय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी चाय बने और सब लोगों को दूं और मैं भी जल्दी पी के फटाफट खाना बनाऊं, क्योंकि जल्दी जितना टाइम होएगा ना उतनी हमको भूख लगेगी, क्योंकि रात को खाना खाया नहीं था क्योंकि प्रदोष था ना, तो इस वजह से हम उपासे हैं, मतलब व्रत अभी नहीं खोला है। जिस दिन एकादशी रहती है ना सोचते हैं कि जब जल्दी व्रत खोल देंगे, पर जिस दिन व्रत रहता है ना उसी दिन आखिर से ज़्यादा लेट हो जाते हैं खाना बनाने में। पर आज जल्दी हो गई, आज संडे पर गया ना तो वैसे ही लेट हो जाती। वैसे हमने तुलसी का पत्ता खा लिया था। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे चाय छान लेंगे। चाय हमने भी पी ली है और सब लोगों के लिए भी दे दी है। और यहाँ पे कानू के पापा आ जाते फिर उनने भी चाय पी लेंगे। और यहाँ पे देखो तो हमने कढ़ाई को रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए और हम यहाँ पे फटाफट तोड़ लेंगे लोई, क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ियाँ। उससे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे है ना पापड़ को सेक तल लेंगे, क्योंकि कानू के फेवरेट होते हैं। और वो आ रहा है और बाहर से आते हुए बोल रहा है क्यों पापा यहाँ पे किचन में कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, क्योंकि है ना पापा यहाँ पे पापड़ बन रहे, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। इतने अच्छे से बोल रहा था ना, बहुत अच्छे। तो फिर हमने यहाँ पे पापड़ निकाल लिए हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे पूड़ी को बेल लेंगे। पापा जी ने पूजा भी 9:30 बजे पूजा भी हो गई थी। फिर हमने एक एक पूड़ी निकाल के फिर हम पापा जी के लिए खाना देने के लिए गए। ये देखो तो ये हमारी पापा जी मतलब खाना बनकर हो गया तैयार और पापा जी को हम खाना भी दिया है। फिर हम जल्दी जल्दी बनाएंगे पूड़ी, क्योंकि भैया जी को मतलब ड्यूटी भी जाना है, मम्मी जी को भी जाना है और हम लोगों को भी खाना है, क्योंकि भूख तो बहुत ज़ोर से लग रही है और पूड़ी बन रही हो ना। पर ऐसा लगता है जब भी हमारे मायके में पूड़ी बनती थी ना, कुछ भी कार्यक्रम होता है ना, कभी भी त्योहार पावन होते हैं, अमास पूर्णिमा होती है, तो मम्मी कुछ से बोलो ना कि मम्मी ये खाना है, तो मम्मी खुद आगे रह के बना लेती हैं
और मम्मी बोलती चलो हम बना रहे तुम लोग बैठ के खाओ। बहुत अच्छा लगता है। पर यहाँ पे बना बना के ही इच्छा भर आ जाती है, खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। फिर हम एक और बार पापा जी को खाना दे आएंगे, मतलब पूड़ी दे आएंगे और यहाँ पे चलाते रहेंगे। और मैं हमेशा मेरे पापा मतलब हमारे पापा जी को मैं खुद ही खाना परसती हूँ। और मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी परस ले, पर ज़्यादातर मैं ही बनाती हूँ और मैं ही परसती हूँ। देवर जी ने भी चाय पी और देवर जी के लिए भी हमने थाली लगाकर रख दी है, क्योंकि उनको भी खाना खाना है, क्योंकि उनके 10 बज गए हैं तो उनका जाने का टाइम हो रहा है। फिर इसके बाद में कानू दादाजी के लिए खाना परस रहा है। वो कानू तो ऐसा मूड मूड के ऊपर है, जब उसका मूड बन जाए ना कि दादाजी को खाना चाहिए तो फिर वो खाना देने जाता है, नहीं तो उससे कितना भी मना लो वो एक गिलास उठा कर भी नहीं देता है। ऐसे करके सब लोग खाना खा लेंगे और हम यहाँ पे भैया जी का टिफ़िन भी लगा देंगे। फिर इसके बाद में हमने मतलब खाना बन गया था और ये टाइम 10:30-11 बजे का है और इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही है। मतलब मैं सुबह से उठी थी ना, तो मेरे को लग रहा था कि बारिश हो रही है और हकीकत में ही इतनी सुबह सुबह से बारिश हो रही है। और ये 11 बजे का टाइम हो गया, पर मैं कपड़े डालने आई थी, पर बारिश होने के कारण मैंने कपड़े नहीं डाले। मेरे को वापस ऐसे ही नीचे जाना पड़ा है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं यहाँ पे बर्तन जो सब लोगों ने खाना खा लिया था मैंने भी खा लिया था, फिर मैं बर्तन लाके और बर्तनों को साफ़ करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि पानी तो बंद होने की उम्मीद है ही नहीं है। और मैंने झाड़ू पोंछा सब मैंने कर लिया था। फिर इसके बाद में मैंने नहाया था, क्योंकि मेरे को नहा के खाना भी बनाना था और आज थोड़ा लेट बनता है, इस वजह से मैंने आज नहा के ही काम किया है। पर नहाने के काम करने से बड़ी परेशानी होती, क्योंकि एक तो काम करो नहाकर और पूरे कपड़े गीले हो जाते। मुझे हमेशा ऐसी ही आदत है, मतलब ऐसी ही आदत है कि मतलब मैं कुछ काम करूँ ना, मेरी साड़ी ज़रूर गीली होती, मैं आधी आधी गीली हो जाती है, आधी आधी साड़ी गीली हो जाती है। पर कोई नहीं, इस वजह से तो मैं मतलब ज़्यादातर नहा के खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरी जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये देखो, तो फिर मैंने बर्तन साफ़ कर लिए, फिर हम बर्तनों को धो लेंगे।
फिर बर्तन धुलने के बाद में हम यहाँ पे कपड़े भी धो लेते हैं, क्योंकि आधे कपड़े तो हमारे धुल गए थे। फिर कानू के पापा के और कानू के चाचा जी के और मतलब कानू के कपड़े रह गए थे ना, तो इनको धोना था। तो फिर हम ऐसे करके सारे कपड़ों को धो लेंगे। कपड़े धुल गए हैं, तो इसके बाद में रुमाल भी निकल आया है, तो हम यहाँ पे रुमाल को भी धो लेंगे। फिर हम इतने से ही पानी में इनको खंगार लेंगे। फिर हम इनको एक बार खंगारने के बाद में फिर हम साबुत पानी में से कपड़े को निकाल लेंगे। इसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे छत पे कपड़ा डालने के लिए। फिर इसके बाद में पानी खुल गया था ना, थोड़ा मद्दा मद्दा हो गया था। फिर इसके बाद में हम कपड़े सारे डाल गए थे। फिर इसके बाद में फिर हम एक और बार आए, फिर हम कपड़े लेके फिर सूखने के लिए डालने के लिए आ गए थे। गए हम नीचे और हो गया हमारा सारा काम। पर कानू की वजह से पूरा काम खराब कर देता है, ऐसा ही करता है। मतलब काम करके रखो पर वो पूरा ही खराब कर देता है। और ये देखो, फिर भी जल्दी नहा के धो के कितना भी जल्दी काम करो ना, फिर भी 1 बज जाता है। और अभी मैंने बर्तन भी नहीं जमाए हैं और झाड़ू भी नहीं लगाया है, बस बर्तन जमानी है और झाड़ू लगाने। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और देखिए तो मैं साड़ी में कितनी ज़्यादा गीली हो जाती हूँ, इस वजह से मैं सुबह नहा के काम नहीं करती हूँ। चलो तो राधे राधे।